नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य दिन में 2 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलता है और ऐसा करते हुए कई महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, तो यह मान लीजिए आप मानसिक रूप से बीमार होने वाले हैं और आपको इलाज की सख्त जरूरत पड़ सकती है। आप जैसे बहुत से माता पिता अपने बच्चों के वीडियो गेम खेलने वाली लत से परेशान होंगे। आपकी शिकायत होगी कि बच्चे मानते नहीं हैं और इसके बाद आप इस बात को नजरअंदाज करना शुरू कर देते होंगे, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं। यह वार्निंग है आपके लिए। यह समय है सावधान हो जाने का, सचेत हो जाने का, बच्चों पर पूरी नजर रखने का, क्योंकि ऑनलाइन गेम डेंजर गेम में तब्दील हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में बचपन। बचपन को बीमार कर रहा ऑनलाइन गेम। मानसिक तनाव के साथ हिंसक हो रहे बच्चे। ऑनलाइन गेम से दूर रखने के लिए बच्चों पर रखें नजर। बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है ऑनलाइन गेम। ज्यादा ऑनलाइन गेम से हो सकता है मानसिक रोग। तेजी से बढ़ रहा है ऑनलाइन वीडियो गेमिंग का बाजार। ऑनलाइन का डेंजर गेम। तो ऑनलाइन का डेंजर गेम, कैसे ऑनलाइन गेम अब डेंजर गेम में तब्दील होते जा रहे हैं, क्या है कारण, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी सावधानियां रखनी ज़रूरी है और क्यों ये डेंजर गेम साबित हो रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, कैसे इससे बचा जाए ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनीता, स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर केपी कौशिक साइबर एक्सपर्ट हैं, सर स्वागत है डॉक्टर कौशिक आपका भी। और शालिनी शेरॉन वकील हैं, बाल अधिकार अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिनी मैम आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनीता मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑनलाइन गेम, क्या ये माना जाए कि बच्चों को पागलपन की ओर लेकर जा रहा है? क्योंकि हमने कंडीशंस देखी हैं घर में, अगर बच्चों के हाथ से मोबाइल लिया जाता है तो उग्र रूप ले लेते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम बच्चों को पागलपन की ओर लेकर जा रहा है। इनफैक्ट हमारा जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन है DSM-5, उसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग को एक अलग बीमारी के रूप में पहचाना गया है। इसके अंदर इसको बाकी एडिक्शन के साथ नहीं रखा गया है, बल्कि एक अलग बीमारी के रूप में इसको पहचाना गया है। इसका ये है कि ये कितनी ज़्यादा हमारे समाज में फैल रही है, बच्चों को किस तरीके से, बच्चों के लिए कितनी घातक है। होता क्या है कि ऑनलाइन गेम, जब व्यक्ति कोई भी गेम खेलता है तो एक चैलेंज जब एक्सेप्ट करता है, उसको पूरा करता है, तो उसके अंदर एक डोपामिन सिक्रीट होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। उसकी वजह से उससे खुशी महसूस होती है और उसको लगता है कि उसने एक चैलेंज पूरा किया है। उस चैलेंज को फिर उसको लगता है कि मुझे एक नेक्स्ट चैलेंज करना है। क्योंकि ये सारे बच्चे यूजुअली टीनेजर्स होते हैं तो उनको चैलेंजेस पसंद होता है। इसके बाद वो एक के बाद एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उसको पूरा करता है और धीरे धीरे उसके जो ये गेम खेलने की है ये एक लत लग जाती है। और लत लगने के बाद ना उसे अपना ध्यान रहता है, ना पढ़ाई का ध्यान रहता है, ना परिवार का ध्यान रहता है। उसका सारा समय सिर्फ गेम और गेम के बारे में सोचने में, उसको किस तरीके से खेला जाए, किस तरीके से पैसों की व्यवस्था की जाए ताकि ऑनलाइन गन खरीदी जाए, ये सब चीज़ों में समय व्यतीत करता है वो। डॉक्टर कौशिक,
सर मुझे ये बताइए, क्या ये ऑनलाइन गेम का ज़्यादा असर बच्चों में कोरोना काल के बाद से देखा जा रहा है? क्या एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात जायज है। ये बिल्कुल सत्य है कि धीरे धीरे कोरोना काल के बाद जैसे ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है और मोबाइल के जरिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, उसके साथ पेरेंट्स और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी हो गया है। पेरेंट्स को भी इस चीज में ध्यान देना जरूरत है कि जब बच्चा एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से एजुकेशन ले रहा है, तो उसे प्ले स्टोर के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जो है, फैमिली जो पेरेंटल प्रोटेक्शन है, वो लगाने की जरूरत है। उसके साथ कुछ एप्लीकेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैडम ने बताया कि गेम की लत लग गई है, वो पैसे भी लगा रहे हैं, पेरेंट्स के पैसे ऑटोमेटिकली, बहुत सी आजकल न्यूज हमें सुनने को मिल रही है, पैसे कट रहे हैं उनके, तो हमें उन पे पेरेंट को भी ध्यान देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। सभी फोन के प्ले स्टोर में ये ऑप्शंस हैं कि वो उस एप्लीकेशन को बाउंड कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। आप भी एज एज के हिसाब से वहाँ एप्लीकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से गौरव है हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कहना चाहेंगे आप? और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब ऑनलाइन गेम में गन खरीदने के लिए बच्चों ने 7.5 लाख रुपए दांव पे लगा दिए, 15 लाख रुपए दांव पे लगा दिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे गौरव? जी सर, इस तरह की घटनाएं तो सामने आ ही रही है, लेकिन एक और चीज में ये सवाल भी पूछना चाहूंगा मैं कि क्या सरकार ऑनलाइन गेमिंग पे या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन है उन पर किसी तरह का कानून लेकर आने वाली है या लेकर आ रही है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं या बेसिकली मैं कहूँ ग्रामीण क्षेत्र के, उनके पास मोबाइल तो है लेकिन वो लोग अवेयर नहीं है कि इस एप्लीकेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे बंद करते हैं, और उन्हें भी, पेरेंट्स को भी पता नहीं है और बच्चों को भी नहीं पता है। तो इसके लिए कोई टेक्निकल गवर्नमेंट कोई कानून लेके आ रही है कि किस तरह से कंट्रोल करे? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन में पॉपअप आता है और पैसे कट जाते हैं, या बच्चे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और लाखों रुपए अकाउंट से चले जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी एमपी में आई है। ठीक है गौरव, मैं आपकी बात रख देता हूँ। शालिनी मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले बच्चों से बात की थी और उसमें भी ऑनलाइन गेम का एक सवाल पूछा गया था। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि माँ बाप को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है माँ बाप को का ध्यान काफ़ी है, या कोई नियम, कोई कानून बच्चों को लेकर, इस ऑनलाइन गेम को लेकर आना ज़रूरी लगता है? देखिए, सबसे पहले तो सुमित न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है जो आपकी चैनल ने फर्स्ट टाइम उठाया है यहाँ पर राजस्थान में। एंड डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूछा कि ऑनलाइन गेमिंग का पेरेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन स्टेट वाइज बनने हैं वो अभी तक किसी स्टेट में लागू नहीं हुए हैं। पर ये आप जैसे बता रहे हैं, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पर ठीक है, मैं हर स्टेट आपका ये जवाब लूंगा। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगा मैं आपके पास। जयपुर से आलोक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि न केवल बच्चे गेम के लिए एडिक्ट हो रहे हैं, बल्कि जो आजकल कोरोना के बाद में जिस तरह से ऑनलाइन स्टडी चली है, चाहे वो यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस ले रहे हो, बच्चा बेशक गेम से दूर है, लेकिन इस तरह की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनके लिए भी बच्चा कहीं ना कहीं एडिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसका जो इम्पैक्ट आता है वो उसकी डेली रूटीन में आता है, उसके बिहेवियर में आता है, वो कहीं ना कहीं इरिटेशन में भी फील करता है। जी ठीक है, मैं आपकी ये बात रखूंगा। शालिनी मैम, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी कि कोरोना टाइम्स में डेफिनेटली सबसे वर्स्ट टाइम अगर ह्यूमन मैनकाइंड में कोई आया है तो वो कोरोना टाइम्स है, जिसने साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरल, बच्चों पे ही नहीं, बुजुर्गों और जितने भी कामकाजी लोग हैं सबके ऊपर एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट बट माँ बाप पे भी ये दायित्व बनता है कि भाई वो इस प्रकार की, जब हम बच्चों को बताते हैं कि आपके हक में क्या कानून है या आपके राइट्स क्या है, तो बच्चों को उनको ड्यूटी के प्रति भी सचेत करना चाहिए। आजकल बच्चे जो हैं
जो ऑनलाइन गेमिंग हो रही है उसमें कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। पेरेंट्स भी जो वर्किंग हैं वो बच्चे को स्मार्टफोन ला के दे रहे हैं। तो देखिए ये ऑनलाइन गेमिंग का इंसेप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन, जो कि पेरेंट्स बच्चे को ला के दे रहे हैं कि वो ऑनलाइन, जैसा कि आलोक जी ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। अब पेरेंट्स की भावना तो अच्छी है, पर इसके साथ साथ पेरेंट्स को ये सचेत होना ज़रूरी है कि स्मार्टफोन के साथ साथ या इंटरनेट या गूगल के साथ साथ कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिन पे उनको रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, या कौन से ऐसे गेम्स हैं जिन पे वो डाउनलोड कर रहा है और वो अवेयर नहीं है, या तो वो नौकरी करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चे को चेक कर सके। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो लाना बहुत जरूरी है। सवाल और फिर वही उसके उठता है, साथ पूरे दिन साथ किस तरह से ध्यान रखा जाए बच्चे को। जयपुर से एक कॉलर जुड़े हैं, रामशरण हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। रामशरण, क्या कहेंगे आप? मैं ये बताना चाहता हूँ जी, बोलिए रामशरण, बोलिए। सर, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो ये गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, जो गेम की बात आ रही है, सरकार इसमें ऐसा नहीं कर सकती। जी सर जी, बोलिए रामचंद्र, ऐसा बोलिए नहीं कर जल्दी। सकती कि गेम तो खेले, लेकिन ये जो पैसे का लेन देन है, बच्चों के पैसे उड़ जाते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं उनमें, इसमें कुछ या तो लिमिट कर दे, या ये पैसे का लेन देन हो ही नहीं इसमें। ठीक है। सरकार का क्या रोल रह सकता है? सबसे शालिनी मैम, सवाल यही पूछ रहे हैं ज्यादातर हमारे दर्शक की, सरकार का रोल क्या हो सकता है? सरकार का रोल ये है, सरकार रेगुलेशंस बना सकती है एंड डेफिनेटली ऐसा रेगुलेशन, इसकी जरूरत नहीं, और ऐसा एक्ट मामले तो काफी सामने आ चुके हैं। हाँ जी, मामले काफ़ी सामने आ गए, और इसी को देखते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे एक्ट अब पार्लियामेंट में ला रही है जहाँ पर जो बड़े बड़े आपके इंटरनेट सर्वर्स हैं, जिसमें गूगल भी है और बाकी आप ब्राउज़र्स हैं जितने भी, उन पे कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकते हैं कि आप किस हद तक आप एक डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और किस लेवल पे करेंगे। अगर वो 18 से नीचे है तो उनको किस लेवल की इंफॉर्मेशन जाएंगी, ठीक है। समीर शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। समीर की इंफॉर्मेशन जाएंगी। जी समीर, अपनी बात रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चों को जब इस गेम की अब जैसे मान लीजिए लत लग जाती है, तो मेरा ये मनोचिकित्सक जो अनीता मैडम है, इनसे ये सवाल है कि भाई इसको कैसे फिर निकाला जाए। बच्चों, जैसे बच्चे, अब क्या होता है कि जैसे गेम उनके हाथ से, तो जाहिर सी बात है वो चिड़चिड़पन करते हैं या इमोशनली हो जाते हैं, तो क्या निकालने के लिए भी कोई रास्ता है कि भाई इनको गेम की लत से दूर कैसे रखा जाए? ठीक है। अनीता गौतम, डॉक्टर अनीता, आपसे ये सवाल था, समीर शेख मध्य प्रदेश से आपसे पूछ रहे थे। साथ में अनीता मैम ये बताइएगा, देखिए बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी से दूर ना रखकर किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन पर ध्यान भी रखा जाए। क्या ये टेक्नोलॉजी अब बच्चों को एक सिकुड़न ला रही है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे घर में सीमित होते जा रहे हैं? क्या इसका असर इस रूप में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हाँ बिल्कुल, जो अभी बात करी थी कि हम दो चीज़ें हैं, एक तो हम बच्चों को किस तरीके से समझाएं कि टेक्नोलॉजी के साथ भी रहे पर उसमें ना उसकी गेम की लत ना लगे, और दूसरा कि अगर गेम की लत लग चुकी है तो हम किस तरीके से छुड़ाएं। पहला है कि अगर गेम की लत लग चुकी है, आप अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं, क्या क्या चेंजेस, कि बहुत ज़्यादा समय अकेले बैठे रहते हैं, गेम में लगे रहते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, पूरा समय स्क्रीन के सामने है, स्मार्टफोन के सामने, खाने के लिए बुलाओ या किसी चीज़ के लिए बुलाओ तो नहीं कर देते हैं, ग्रेड्स उनकी कम हो रही है, एकेडमिक उनका कम हो रहा है, और ऐसे बच्चे को हम वापस कैसे लेकर आए? सबसे ज़्यादा आप उनके माँ बाप हैं, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। बच्चा गेम खेल रहा है, आप थोड़ी देर उसके पास बैठे, आप उसके साथ बातें करते रहे, वो इरिटेट होगा कि नहीं मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाओ, मैं गेम खेल रहा हूँ। आप उससे गेम के बारे में ही बात करें, शुरुआत जो चीज़ उसको पसंद है उससे आप शुरुआत करें, ताकि आप अपने बच्चे से एक कम्युनिकेशन बना सके। गेम खेल रहे साथ में, जब वो थोड़ी देर आपके साथ बात करेगा, धीरे धीरे उसको लगेगा नहीं मेरे मम्मा पापा जो मैं कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्टेड है। फिर आप उसको शिफ्ट करें कि अच्छा तुमने अभी 1 घंटा गेम खेल लिया, क्यों नहीं हम जाके अपन है ना कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं, बैडमिंटन खेले। आप उसको अपने साथ, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, मैं तुम्हारे साथ गार्डनिंग, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके बच्चे को मोटिवेट करे। मुझे मालूम है इसमें समय लगता है, बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानते, पर अब जब बार बार आप थोड़े दिन बाद हर बार इसको बोलेंगे तो आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा। कुछ पेरेंट्स का एक्सक्यूज ये होता है कि हम 12-15 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं
उसके बाद बच्चों को कैसे देखिए टाइम दें, ऐसा उस है कि दौरान कैसे अगर टाइम दें? वही हमारी कहीं ना कहीं यही हमारी एक गलती है कि हमने फ़ोन को एक बेबी सिटर की तरह काम में ले लिया है। पर अगर हमारा बच्चा उस लत की तरफ जा रहा है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम उसको लेकर आ जाए, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन जब तक आपका आपके बच्चे के साथ नहीं होगा, आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। विदाउट बॉन्डिंग आप अपने बच्चे से बात नहीं कर पाओगे। फिर उसे तो वही चीज़ अच्छी लगेगी ना कि गेम के अंदर वो जीत रहा है, उसको एक खुशी महसूस हो रही है। हम चाहते हैं कि वो खुशी बच्चा आपके साथ महसूस करे, इसलिए तभी तो उस गेम से शिफ्ट होकर आपके पास आएगा। आप डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं, बच्चे से बात करें, उनको बोले कि नहीं आपने कुछ चीज़ अपना टाइम अपने गेम के साथ लिया है, अब जब हम टेबल पर बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी अपना फ़ोन ना देखें और बच्चे भी ना देखें और बात करें। आप सिर्फ पढ़ाई की बातें ना करें, आप XYZ सारी चीज़ें, आप ऑफिस में जो आपके साथ हो रहा है वो शेयर करें, जो आपके साथ कॉलोनी में हो रहा है वो शेयर करें, तो बच्चा भी धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करेगा। हम कई बार क्या होता है, पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पे बैठते ही आज बिल्कुल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। ऑनलाइन गेमिंग के खतरनाक नशे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और हम लगातार नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या हमारे साथ रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस दर्शकों से एक अपील है, जब भी आप कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद रखें। केपी कौशिक जी, मुझे बताइए सर, फ्रॉड कैसे होता है सर? किस तरह से लाखों की चपत ऑनलाइन गेम के जरिए लगा दी जाती है और क्या इस पर अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं आया? क्या इस पर किसी तरह की पाबंदी की जरूरत है? कैसे इससे बचा जाए, कैसे रोका जाए, किस तरह से फ्रॉड होता है? सर, फ्रॉड के मामले में मैं आपका पहले धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज़ 18 का, कि अब आपने ये जो पहल की है, ये आमजन में, लोगों में एक प्रकार से मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। लोगों में एक दूसरे में इन चीजों के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी तक अज्ञानता के कारण फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी, भारत सरकार ने भी cybercrime.gov.in वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड को रोकने के लिए आपके साथ फाइनेंशियल या चाइल्ड या पोर्नोग्राफी किसी प्रकार का अगर फ्रॉड हुआ है तो आप अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, रख सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, 1930 पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस पे आपका पैसा, अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपनी शिकायत आप दर्ज करवा देते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में वापस आने का ऑप्शन बन जाएगा। और गवर्नमेंट ने पहल कर रखी है। अभी बात कर रहे थे कि जिस प्रकार एजुकेशन को लेकर मोबाइल जो दिए गए बच्चों को, मेरा आप सबसे निवेदन इस टीवी चैनल के माध्यम से, मैं आप सबको, सुनने वाले जो श्रोता है उनको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप बच्चों को मोबाइल दें, उस मोबाइल में जो जीमेल आईडी आप देते हैं वो अपने कंट्रोल में दे। मैं आपको बार आपसे, एक बार पहले भी मैंने आपसे ये बात निवेदन किया था कि जब आप एप्लीकेशंस, जो प्ले स्टोर है, उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करें। आप देख सकते हैं, पेरेंट्स देख सकता है कि मेरे बच्चे ने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, कब की है और इस एप्लीकेशन का उसने कितना इस्तेमाल किया है। जयपुर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भूरी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। भूरी, अपना सवाल रखिए। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा है, तो बच्चों से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ज्यादा गेम खेल रहे हैं, या हम फोन में इस तरह का कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, इसी का जवाब शायद दे रहे थे अभी कौशिक साहब। कौशिक जी, इस सवाल का जवाब वही बता रहा था अभी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, और उस एंड्रॉइड फोन में आप अपने प्ले स्टोर, एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। जब उसे ओपन करेंगे तो आपका जीमेल का प्रोफाइल जो लगा होता है उसमें सेटिंग ऑप्शंस है। जब आप सेटिंग पे जाएंगे तो वहां पे एक सेटिंग और नीचे मिलेगी आपको कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें सेटिंग है पेरेंटल का मतलब कि आप पेरेंट्स देख सकता है कि जिस एज का, आपने अभी एक बार देखा होगा फोन, एंड्रॉइड फोन में कुकीज ऑप्शन होता है। जैसे आप देखते हो कि कोई कार्टून देखता है तो यूट्यूब में कार्टून के वीडियोस बहुत ज्यादा आते हैं, कोई अगर सॉन्ग सुनता है तो सॉन्ग की बहुत प्रकार आ जाती है। कौशिक साहब, जो भी गेम खेलते हैं उसमें परमिशन मांगता है, तो हम लोग बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे उन्हें क्लिक करके उन्हें ओके करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। शायद ये भी एक बड़ी समस्या है। सचिन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दर्शक एक हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से। सचिन, अपना सवाल पूछिए, किससे आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर, ये मेरे बच्चे ने क्या एक आईडी बनाई थी जी, तो उसमें इसने 8,500 रुपये उसको भेजे, और 8,500 रुपये भेजे। उसके बाद उसने वो मोबाइल बंद कर दिया और सब कुछ बंद कर दिया, और 8,500 रुपये हमारे वापस कैसे आएंगे? डॉक्टर कौशिक,
केपी कौशिक, एक सर, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस तरह सर, की घटनाएं लगातार जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ये तो 8,500 का मामला हमने लाखों की चपत लगते हुए देखा है। क्या कोई तरीका है कि ये पैसा वापस मिल सके? सर, पैसे के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अपना जो ओटीपी जो जा रहा है वो आप एंड्रॉयड फोन में वो सिम यूज नहीं करें। अगर आप, एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम इंटरनेट 24 घंटा उसमें ओपन ऑन करके रखते हैं। जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हुआ है। जैसे किसी ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दी, किसी ने कहा मैंने ओटीपी नहीं दिया, मेरा पैसा निकल गया है। उस संबंध में हमें सबसे पहले जरूरत है कि इंटरनेट का इस्तेमाल जब करें, जब आप खुद उसे देख रहे हैं, आप उसे उपयोग में ले रहे हैं मोबाइल फोन को, तभी आप अपना इंटरनेट ऑन रखें, अन्यथा इंटरनेट आप बंद रखें। और दूसरा इसमें यह है कि बिना परमिशंस के, मतलब आप बिना देखे आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी लिंक्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करें। ठीक, बिहार, गोपालगंज बिहार से सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर, ये ऑनलाइन गेमिंग बंद नहीं हो सकता केंद्र सरकार द्वारा? सुमित, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। केंद्र सरकार इस पर कोई नियम नहीं निकाल सकती? ठीक है, इसका जवाब दे चुके हैं सुमित, हम पहले बात हो चुकी है। शालिनी मैम, क्या कोई कानून इस पर आना चाहिए? और दूसरा एक सवाल बड़ा अहम है मैम, हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें ऑनलाइन गेम के चलते बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। कानून क्या कहता है इस तरह के मामलों पर? देखिए, एक जहाँ तक साइबर का रिलेशन है हमारे पास, अगर हम साइबर लॉज की बात करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। अगर हम बच्चों की बातें करते हैं और जैसे इन्होंने कौशिक साहब ने बताया पोर्नोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है। बट आज तक गवर्नमेंट जो है, बिकॉज अब ये केसेस ऐसे इतने बढ़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया पेरेंटल भी चेक नहीं हो पा रहा है। बच्चे पहला ऑफेंस ही ये हो रहा है कि बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है। तो उसका एक ऑल्टरनेट जो मुझे समझ आता है वो ये है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी थी कोरोना टाइम्स में, तो प्रॉबेबली स्मार्टफोन को आप लोग डेस्कटॉप से रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है छोटी सी, आप किसी भी कमरे में छत पे ले जाके कॉर्नर में आप कुछ भी करेंगे तो आप ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे पीछे पीछे। बट डेस्कटॉप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एक ही जगह बैठ के काम करना है। और जहाँ तक फ़ोन की रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली स्मार्टफोन ना दे के आप बटन वाला फ़ोन दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है। जहाँ तक कानून बनाने की बात है तो वो कानून डेफिनेटली पाइपलाइन में है। इट इज़, एंड आई एम श्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेफिनेटली विल ब्रिंग आउट वेरी सून रूल्स एंड रेगुलेशंस टू चेक जो ऑनलाइन गेम्स हैं और किस टाइप की गेम्स होनी चाहिए। उसके लिए भी क्या कमीशंस होंगे, ट्राइब्यूनल्स होंगे, दिस ऑल विल टेक सर्टन टाइम, बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में ऐसा कानून ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अनीता मैम, देखिए गेम पहले भी होते थे, को सांप वाला गेम होता था जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करते थे, वो पॉइंट टू पॉइंट मिलाते थे, सांप आता था, वो अपनी पूँछ काट लेता था, मर जाता था। कोंट्रा होता था, मारियो होता था। लेकिन अब के गेम और उस वक्त के गेम में ज़मीन आसमान का अंतर। अब के गेम जानलेवा साबित हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? और क्या कुछ ऐसा बच्चे में अगर नजर आता है तो पेरेंट्स को क्या अपने बच्चों को तुरंत किसी एक्सपर्ट्स के पास ले जाना चाहिए, किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा था कि पहले भी गेम्स थे, अभी भी गेम्स है, पर आज के गेम्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। आजकल के ज़्यादातर गेम हिंसक प्रवृत्ति के हैं कि मारना है, गन चलाना है, उसको मारना है, फिर ये लेवल पार करना है, नेक्स्ट लेवल पार करना है। जब बच्चा, छोटा बच्चा है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, अगर वो इतने हिंसक गेम खेलता है तो हिंसा के प्रति उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। फिर उसको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है, और फिर वो अपने से छोटे जितने भी भाई बहन है या उसके फ्रेंड्स है उनके ऊपर वो हिंसा का प्रयोग करता है या फिर उनको मारता है, बुली करता है। ये जवाब दूंगा मैं व्यवहार में काफी। फिर से आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। हनुमानगढ़ से हमारे साथ मनीष जुड़े हैं। मनीष, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार सर। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो गेम अभी आ रहे हैं, मतलब देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बच्चों को काफी मतलब मानसिक नुकसान भी होता है और उसमें अपने से मान लो कि पैसे का भी नुकसान होता है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार इसको बंद नहीं कर सकती सर? इस सवाल का जवाब बार बार पूछ रहे हैं लोग। डॉक्टर अनीता।
जी बिल्कुल, ये कि ना ये बंद होना और ये सब अभी सरकार के नियम है, पर मैं बात कहूँगी कि अभी तो बच्चा आपके पास है, आप उनके माँ बाप हैं, आपको समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक कैसे करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बहुत ज़्यादा समय वो फ़ोन की तरफ देख रहा है कि आपसे अगर हम फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी छीन लेते हैं तो वो गुस्सा करता है, इरिटेट करता है, खाना खाना बंद कर देता है, चीज़ें फेंक देता है। और कई बार तो हमने न्यूज़ भी देखी है कि जब डॉक्टर अनीता, पेरेंट्स की भी कहीं शुरुआत में गलती होती है ना कि ठीक है हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी है, पेरेंट्स की भी है, सभी चीज़ है। बच्चा जब बड़ा होता है सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, सबका है, क्योंकि उसका असर उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उसका असर भी उस बच्चे पे पड़ता है। अगर उस बच्चे के फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स के बोलते हैं कि मेरे भाई फ्रेंड के पास अगर ऐसा कुछ बच्चे के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो क्या शुरुआती तौर पर डॉक्टर अनीता, क्या शुरुआती तौर पर घर पर ही घर के स्तर पर, परिवार के स्तर पर उसका शुरुआती तौर पर इलाज कहें उसे, उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, इस तरह से शुरुआत करें या फिर किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं उसे? नहीं, देखिए अगर आपका बच्चा किस हद तक उसमें गेम में लिप्त है या किस हद तक वो उसको खेलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर शुरुआती दौर है, आपको लग रहा है कि बच्चा धीरे धीरे उसका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वहीं आप चेत जाइए, बच्चे को रोकिए। आप अपना समय ज़्यादा बच्चे के साथ व्यतीत करें ताकि बच्चे को जो खुशी गेम में मिल रही है वो आपके साथ मिले, तो कि बच्चा यही समझ जाएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहा है, खाना पीना भूल रहा है और उसका ज़्यादातर समय सिर्फ गेम, रात को आप 2 बजे उठ रहे हैं तो भी बच्चा गेम खेल रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो भी बच्चा गेम खेल रहा है, या काफ़ी ज़्यादा समय बच्चे गेम में ही खेल रहा है, स्क्रीन पे ही है, सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को अपनी मदद की जरूरत है, मैं अकेला नहीं संभाल रहा हूं। 2020 में एक सर्वे हुआ था, उसमें 20 साल से कम उम्र के करीब 65% बच्चों ने माना कि हम ऑनलाइन गेम के लिए अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, खाना पीना छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये 2020 की बात है और 2022 में तो हम हाल देख ही रहे हैं, बच्चों का जान लेने पर जान देने पर उतारू हो रहे हैं। वो कौन सी ऐसी हम लोगों को सेटिंग्स करनी चाहिए अपने मोबाइल में, या कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कुछ हद तक इन चीजों से निजात दिलवा सके? सर, इसमें एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड है वो इंस्टॉल करने का एक प्ले स्टोर ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन हमारा जीमेल जो अकाउंट में अपने जीमेल देते हैं उन दोनों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्ले स्टोर पर तो अपने एज की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी बच्चा आपका 6 साल का है, 9 साल का है, 13 साल का है, 16 साल का है या 18 साल का है, 21 साल का, इससे ऊपर की एज का है, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन है वो देंगे तो उससे रिलेटेड ही आएगी। इससे ज्यादा जो भयानक जो आपने अभी बात कर रहे थे कि जिसमें गन का या किसी के साथ मारधाड़ का या इस प्रकार से जिसमें बच्चे की मानसिकता चेंज होती हो, ऐसे एप्लीकेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है और उसको बाद में चेक भी किया जा सकता है कि हमारे बच्चे ने अगर ये गेम चलाया था या चेक किया था या उसने कीवर्ड में नाम भी डाला था, मैम आपसे मैं तो आप उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। क्लोजिंग कमेंट शालिनी मैम आपसे ले रहा हूँ, वक्त की कमी है। शालिनी मैम, ऐसे केसेस लेकर अगर हम थानों में भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं तो कार्रवाई करने से बचते हैं, FIR तक दर्ज नहीं होती है, क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगी पेरेंट्स को इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे को पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा समय समय पे, और स्पेशल सेल्स खोले जाएं जिसमें कि इस टाइप के अगर कोई स्पेशल साइबर सेल्स ऑलरेडी खोले हुए हैं, बट जहाँ तक गेमिंग का सवाल है या बच्चों का सवाल है उसके लिए हमें इनको पुलिस को और सेंसिटाइज करना होगा। और स्पेशल जैसे कमीशन बनाए हैं, चाइल्ड कमीशन बनाया है, ऐसे ही ऑनलाइन गेमिंग कमीशंस बनाए जाएं जो कि सरकार के हाथ में है, सरकार की ड्यूटी भी है। और बच्चों का जैसा कि मैम ने भी बोला कि शुरू से पेरेंट्स जो है इट इज़ लाइक अब ये समझ आ जानी चाहिए कि स्मार्टफोन एक तरीके की एडिक्शन है, तो जैसे आप ड्रग्स है वो आप खुद लेके बच्चे को दे रहे हो। वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, मुझे यहीं पर बंद करना पड़ रहा है इस प्रोग्राम को। लेकिन देखिए बीमारी क्या क्या हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, मानसिक असर पड़ सकता है इससे बच्चों पर, तो ज़रूरी है कि ऑनलाइन गेम को लेकर आप अपने बच्चों पर खास ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की भी सलाह इस पर लें। आप तीनों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।